अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खुदा की दी गई नेमतों से फैज़याब हो रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलस में से लिमिट्स एट इन्फिनिटी। हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है 1/x के, इसकी आपने फाइंड करनी है लिमिट एट पॉजिटिव इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के ऊपर। अब जब भी आप लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे और इन्फिनिटी डिवाइड कर रहा हो किसी भी नंबर को, तो उसका आंसर आएगा ज़ीरो। अब ये आंसर ज़ीरो क्यों आता है? याद रखिएगा, डिवाइज़र के अंदर जैसे जैसे आपके पास वैल्यू बढ़ती जाएगी आंसर छोटा होता जाएगा। जैसे कि 1/5 है, इसका आंसर कुछ और आएगा। आप 1/10 ले लें, आंसर उससे भी छोटा हो जाएगा। इसी तरह जैसे जैसे ये इन्फिनिटी है, यानी कि ये एक बहुत बड़ा नंबर है, हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं पता होता, तो लिहाजा जैसे ही ये नंबर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो हमारे पास जो आंसर होगा वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा। तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट ज़ीरो लिख दिया करते होते हैं। लिमिट लाज एज एक्स अप्रोच टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, एक चीज़ इसमें और बताता चलूँ, लिमिट चाहे माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करे या प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करे, आंसर ज़ीरो आएगा। ज़ीरो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो ज़ीरो ही हो जाता है। अब लिमिट लाज के मुताबिक वो कहता है आपके पास तीन फंक्शन हो, इफ़ एल एम एंड एन आर रियल नंबर्स एंड लिमिट एक्स अप्रोच टू प्लस माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, और इसी तरह जी ऑफ एक्स आपके पास है एम। देन आपके पास ये क्या है कि पहला रूल है कि रूल नंबर वन, आपके पास दो फंक्शंस ऐड हो रहे हो तो उनकी लिमिट को अलग अलग सेपरेट करके लिखा जा सकता है। उसके बाद आपके पास आ गया डिफरेंस। अगर दो फंक्शंस आपके पास सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप लिमिट इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो उनकी लिमिट्स जो भी आंसर बनेगा वो आपके पास डिफरेंस में लिख सकते हैं। आगे है आपके पास प्रोडक्ट रूल नंबर 3 पे। आपके पास दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उनकी लिमिट्स को एज ए प्रोडक्ट की शक्ल में लिख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, फंक्शन एफ की लिमिट एल है और जी की एम है। इसी तरह चौथा रूल है आपके पास कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट के मल्टीप्लाई हो रहा है किसी फंक्शन के साथ तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फंक्शन की जो लिमिट होगी उसे आप आगे लिख सकते हैं। इसके बाद है कोशेंट रूल। जब दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हो और लिमिट आपके पास आ जाए प्लस माइनस इन्फिनिटी को, एक्स अप्रोच कर रहा हो, तो फिर आपके पास ये जी लिमिट अलग अलग इनकी लिखी जा सकती है। आपके पास आ जाएगा एल बाई एम। इसके बाद है पावर रूल। कोई फंक्शन है जिसकी आपके पास कोई पावर लिखी गई है, जैसे कि लिमिट अप्रोच कर रही है फंक्शन को, इसकी पावर है आर बाई एस, दीज आर नॉन रिड्यूसेबल, तो ये लिमिट अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी, आपके पास इसकी लिमिट आ जाएगी एल और होल की पावर वैसे ही रहेगी। आगे एग्जाम्पल 7 है, वो कहता है इसको सॉल्व करें। लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी 5 + 1/x। मैंने क्या किया, लिमिट अलग अलग अप्लाई कर दी। कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे वापस वो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन 1/x आपको पता है 1/इन्फिनिटी और ये आपको देगा ज़ीरो, और इसका आपके पास आंसर आ गया 5। लिमिट एक्स अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी पाई इंटू स्केयर रूट ऑफ 3/x स्केयर। मैंने क्या किया, सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स को अलग कर लिया। 1/x स्केयर है, इसको मैंने फंक्शंस को अलग अलग लिखे, 1/x इंटू 1/x, वापस आपके पास 1/x स्केयर ही बनेगा। यहाँ पे लिमिट आपके पास है माइनस इन्फिनिटी, तो मैंने क्या किया कि स्केयर रूट बाहर, लिमिट आपके पास प्रोडक्ट रूल के मुताबिक अलग अलग अप्लाई हो गई। अभी पहले ही किया हमने प्रोडक्ट रूल, तो इसका आंसर x की जगह पे माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी चाहे माइनस हो या प्लस हो, वो आपके पास ओवरऑल पूरे वैल्यू को ज़ीरो कर देता है। ये आपके पास ज़ीरो आ गया, ये भी ज़ीरो, ज़ीरो इंटू ज़ीरो, सारे का सारा आंसर इसका ज़ीरो आ गया। अब हम लिमिट फाइंड करते हैं जब आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर सेम हो, तो फिर लेकिन लिमिट आपके पास इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीकाकार होता है, जो आपके पास इनमें कॉमन वेरिएबल है हाईएस्ट पावर वाला, उससे आप डिवाइड कर दें डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, डिवाइड कर दें या फिर कॉमन ले लें, बात एक ही है। मैंने यहाँ से भी हाईएस्ट वेरिएबल कॉमन ले लिया और यहाँ से भी ये एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कैंसिल, बाकी आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई। तो लिमिट ला के मुताबिक ये लिमिट हर एक फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो गई, तो कांस्टेंट की वैल्यू वैसे ही ये ज़ीरो आ गया, ये भी आपके पास ज़ीरो आ गया, ये 3 आ गया और ये आपके पास ज़ीरो आ गया, और इस तरह आपके पास इसका आंसर आ गया 5/3। आगे आपके पास है डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। ये केस करते हैं, इसके मतलब जो भी क्वेश्चंस हो, यहाँ पे याद रखें दोनों की डिग्री सेम है लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है। जैसा कि ये आपके पास लिमिट एक्स अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी है, इसमें डिग्री सेम नहीं है। डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो ज़्यादा है, डिनोमिनेटर की डिग्री कम है, ये 1 है, यहाँ पे ये 3 है। तो फिर क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर, हाईएस्ट डिग्री से आपने डिवाइड करना है डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यूज़ कट जाएंगी बाकियों के ऊपर आपने लिमिट अप्लाई कर देना। यहाँ पे लगेगा कोशेंट रूल, अलग अलग लिमिट अप्लाई होगी। 11/इन्फिनिटी ज़ीरो, 2/इन्फिनिटी ये भी ज़ीरो,
टू वैसे आ गया, 1/∞ 0, 0/समथिंग इज इक्वल्स टू 0, 0 को कोई भी चीज़ डिवाइड करे वो 0 हो जाती है। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल आइसिम्टोट्स के बारे में। ये आइसिम्टोट क्या होते हैं? वो कहता है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एंड सम फिक्स्ड लाइन अप्रोच 0 as a point on the graph moves increasingly far from the origin, यानी कि ओरिजिन से आपका ग्राफ भी मूव कर रहा है और लाइन भी मूव कर रही है टू एनी डायरेक्शन, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन वो एक दूसरे के करीब तरीन तक पहुंच जाते हैं लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करते, तो वो आपके पास कहलाते हैं एसिम्टोट्स। तो आप इनको आगे क्या कह सकते हैं? वी से दैट द ग्राफ अप्रोचेज द लाइन एसिम्टोटिकली एंड द लाइन इज एन एसिम्टोट ऑफ द ग्राफ। और ये इनकी जो डिस्टेंस है आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ग्राफ की जो वैल्यूज़ हैं यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जैसे जैसे ये बढ़ते हैं इनके साथ साथ ग्राफ भी बढ़ता जा रहा होता है, और वो कहता है ये इंटरसेक्ट नहीं करते एक दूसरे को, तो वो आपके पास जो ग्राफ की लाइन होती है या जो वो ग्राफ का हिस्सा होता है वो उसका एसिम्टोट कहलाता है। अभी हम इसके ग्राफ के ऊपर भी बात करेंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, जब आप इसके ऊपर लिमिट एक्स अप्रोच टू प्लस माइनस इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर 0 आता है। इसके लिए जो एक्स एक्सिस है वो आपके पास बेसिकली एक आइसिम्टोट है। इसका ग्राफ मैं आपको इसके ग्राफ में भी इसकी वैल्यूज शो करवाता हूँ। वी से दैट एक्स एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल आइसिम्टोट ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ये आपके पास लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी 1/x, जैसे कि इसका आंसर 0 आ रहा है, लेकिन इसका जब मैंने ग्राफ ड्रा किया तो आपके पास ये चीज़ बन रही है। इसी तरह जब आपके पास माइनस इन्फिनिटी आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए इसका ये ग्राफ बन रहा है। तो खैर ये आपके पास ग्राफ है जब लिमिट एक्स अप्रोच करे प्लस माइनस इन्फिनिटी को और फंक्शन आपके पास आए 1/x। इसके अंदर देखें ये ग्राफ है ये ऐसा ऐसा एक्स एक्सिस को कट नहीं करता लेकिन उसके साथ साथ बढ़ता जा रहा होता है। इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ पे ज़्यादा थी, यहाँ पे कम, ये ऐसा ऐसा कम होती जा रही है, लेकिन ये 0 को अप्रोच कर रही होती है लेकिन कभी भी 0 नहीं होती। तो लिहाजा आप इस ग्राफ के लिए ये जो एक्स एक्सिस है ये आपके पास क्या है? आइसिम्टोट है। उसके बाद आपके पास आ गया हॉरिजॉन्टल आइसिम्टोट। जिस तरह आपके पास ये जो एक्स एक्सिस है ये आपके पास एक लिहाज से हॉरिजॉन्टल आइसिम्टोट भी है। इसकी जो डेफिनेशन है वो कहता है मैथमेटिकली लाइन y इज इक्वल टू बी। y इज इक्वल टू बी का क्या मतलब है? y एक्सिस की वैल्यू इस साइड पे होती है, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू, मिसाल के तौर पे यहाँ पे y की वैल्यू 0 ले लें, अगर b की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे एक सीधी एक स्ट्रेट लाइन इस तरह ड्रा की जा सकती है। तो कर्व के लिहाज से तो फिर ये आपके पास ये क्या होगा? हॉरिजॉन्टल आइसिम्टोट। y इज इक्वल टू बी इज हॉरिजॉन्टल आइसिम्टोट ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इफ ईदर, चाहे लिमिट आपके पास एक्स अप्रोच कर रही हो इन्फिनिटी पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई ना कोई आपके पास वैल्यू आ रही हो, ये आपके पास वैल्यू आ रही है बी की, तो याद रहे बी की वैल्यू अलॉन्ग द वाई एक्सिस है, वो चाहे पॉजिटिव हो, लिमिट पॉजिटिव अप्लाई करें नेगेटिव अप्लाई करें, लेकिन वाई एक्सिस पे कोई ना कोई आंसर आ रहा हो। यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव भी आ सकता है, इधर आपके पास नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन कोई ना कोई इस टाइप का आंसर आ जाए जिसके, अच्छा मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर 10 है, ये ओरिजिन की बजाय मैं अगर इसको 10 ले लूँ तो वाई 10 है, तो फिर जब आप उसका ग्राफ ड्रा करेंगे ना एक्स चेंज होता है लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, तो फिर आपके पास उसका जो ग्राफ होगा वो बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही होती है। जैसा कि आपके पास ये एक ग्राफ है, यहाँ पे 1 2 3, लो जी 3 ले लेता हूँ, यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे y3 यानी कि y फिक्स है, y अब चेंज नहीं होगा, लेकिन x की वैल्यू अगर आपके पास x एक्सिस चेंज होता है इस साइड पे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव चेंज हो रहा हो या नेगेटिव चेंज हो रहा हो लेकिन y चेंज नहीं हो रहा, तो फिर इस टाइप का आपके पास ये लाइन आएगी। तो यही वो बात कह रहा है। आप अपनी आसानी के लिए अगर आप इसको कह दें y इज इक्वल टू बी, ठीक है, तो अब इसके कोरिस्पॉन्ड कोई ग्राफ होगा, जैसे कि ये है, ये ग्राफ मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई ग्राफ इस तरह बन रहा है मिसाल के तौर पे, तो ये आपके पास उसके लिए हॉरिजॉन्टल आइसिम्टोट होगा। अब आपके पास इसी के मुतल्लिक एक क्वेश्चन है, वो कहता है इसका आपने हॉरिजॉन्टल आइसिम्टोट फाइंड करना है, तो इसका उसने आंसर पहले बता दिया कि इस फंक्शन का जो हॉरिजॉन्टल आइसिम्टोट है वो 5/3 है एज अ हॉरिजॉन्टल आइसिम्टोट ऑन बोथ राइट एंड लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड से जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे प्लस माइनस इन्फिनिटी तो आपके पास y की वैल्यू आएगी 5/3, यानी कि ये इसका होगा हॉरिजॉन्टल आइसिम्टोट। ये निकालते हैं वैल्यू। मैंने क्या किया, फंक्शन लिख लिया, फंक्शन के ऊपर इसकी ना वैल्यू अप्लाई कर दी। इसमें देखें हाईएस्ट पावर 2 है, इसको मैंने कॉमन ले लिया, या डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को
एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास यहाँ पे लिमिट अप्लाई की समथिंग बाय इन्फिनिटी, वो तो जीरो होता है, बाकी आपके पास क्या आंसर आएगा 5/3। ये देखो मैंने इसी फंक्शन का ग्राफ बनाया है y इज इक्वल टू 5x² प्लस 8x माइनस 3 डिवाइड बाई 3x प्लस 2। इसका जो मैंने ग्राफ बनाया है इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो y इज इक्वल टू 5/2 यहाँ पे आ रहा है, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे 5/2। तो यहाँ पे मैंने एक ना हॉरिजॉन्टल, जब मैंने इसका ग्राफ ड्रा किया x की वैल्यू इधर चेंज हो रही है या फिर इधर, तो जब y की वैल्यू 5/3 है तो उसके लिए x की वैल्यू पॉजिटिव भी आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है, लेकिन y फिक्स है तो लिहाजा एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ये जो स्ट्रेट लाइन है इस ग्राफ के लिहाज से यहाँ पे ये आपके पास क्या हुआ, इसका हॉरिजॉन्टल आइसेंटोट। इसमें देखें डिस्टेंस इस लाइन की और ग्राफ की लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो जीरो को अप्रोच कर रही लेकिन इंटरसेक्ट नहीं कर रही। आगे हम एक केस करते हैं, वो कहता है कर्व में क्रॉस इट्स हॉरिजॉन्टल आइसेंटोट्स। ये जो कर्व है कोई भी, जैसे कि ये आपके पास एक कर्व है, अपने जो उसका हॉरिजॉन्टल आइसेंटोट है उसको इंटरसेक्ट कर भी सकती है। जैसे कि आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 2 प्लस साइन एक्स बाई एक्स। इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। अब मैंने क्या किया, साइन की एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली। एब्सोल्यूट वैल्यू, ये जो साइन एक्स बाई एक्स है, साइन की जो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू है वो -1 और +1 के दरमियान लाई करती है। जैसा कि अगर आपको ये देखें जी, साइन एक्स का एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होती है, यानी कि ये जो साइन एक्स के लिए जो एक्स की वैल्यू ओवरऑल आप ऐसे कह लें बिलोंग करती है -1, +1 से। ठीक हो गया, तो लेस देन और इक्वल टू -1 आप कह सकते हैं। तो जब आपके पास वैल्यू इसकी लेस देन और इक्वल टू 1 होगी तो आप लिख सकते हैं साइन एक्स बाई एक्स का मॉड लेस देन और इक्वल टू 1/x। एक तो इसकी वैल्यू आपके पास ये आ गई और दूसरा x आपके पास वैसे ही आएगा। आप इसके मॉड को अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी कि आप ये लिख सकते हैं कि साइन एक्स का मॉड डिवाइड बाय एक्स का मॉड। ठीक हो गया, और ये बराबर होता है इसके, ये चीज़ ये आपके पास आ गई। अब आप अगर इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें इसी फंक्शन के ऊपर x अप्रोच टू प्लस माइनस इन्फिनिटी सारे के ऊपर, इसका आंसर बन जाएगा 0। लेफ्ट पे भी 0, राइट पे भी 0। अगर आप इसके ऊपर सैंडविच थ्योरम लगाएंगे तो फिर इस फंक्शन का जो आंसर आएगा इन केस ऑफ लिमिटिंग वो क्या आएगा, 0 आएगा। ये आपके पास देखें इसका आंसर 0 आ गया है बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये सिर्फ इतने हिस्से को भी हमने सॉल्व किया है। मुझे इसका हॉरिजॉन्टल आइसेंटोट चाहिए था, मैंने क्या किया, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी प्लस माइनस इन्फिनिटी। ये लिमिट इनसाइड अप्लाई हो जाएगी, कांस्टेंट वैसे ही आ जाएगा। जब आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे लिमिट तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0। तो 2 + -0, 0 चाहे ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो गिव्स नथिंग, आपके पास आंसर 2 आ जाएगा। यानी कि 2 इसका आपके पास बेसिकली क्या है, हॉरिजॉन्टल आइसेंटोट है। और जब मैंने इसका ग्राफ ड्रा किया, ये देखो ये जो हॉरिजॉन्टल आइसेंटोट है ये ग्राफ को कट कर रहा है कई पॉइंट्स के ऊपर। तो याद रखिएगा डेफिनेशन के मुताबिक हमने पढ़ा कि टेंजेंट ये जो बेसिकली एक आइसेंटोट होता है और कर्व होती है, ये एक दूसरे को मतलब अप्रोच कर रहे होते हैं, नेवर इंटरसेक्ट, लेकिन कुछ केसेस में ये इंटरसेक्ट कर भी लेते हैं। ये था आपका आज का लेक्चर।